अभ्युदय। अभ्युदय से होगा आपका उदय, क्योंकि पेट परीक्षा के लक्ष्य बैच की सफलता के बाद आ चुका है अभ्युदय बैच, जिसका टारगेट है आपको अब एसएससी की परीक्षा में सफलता दिलाना, जहां पर चल रही हैं डेली लाइव क्लासेस फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, वो भी बिल्कुल फ्री, सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जहां पर आप पढ़ सकते हैं सुबह 8 बजे से जीएस, 9 बजे से इंग्लिश, 10 बजे से रीजनिंग और 11 बजे से मैथ्स। तो इंतजार किस बात का है, आज ही ज्वाइन करिए अभ्युदय बैच ओनली ऑन OL Expert। वेलकम टू OL एक्सपर्ट। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा है कि आप सुरक्षित होंगे अपने घर में और इंतज़ार कर रहे होंगे कल के दिन का, क्योंकि कल होली है। अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। ईश्वर करे आप लोगों का इस साल का होली का त्यौहार बहुत अच्छा जाए, यू एंजॉय योर सेल्फ। और हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाएं, होली की दौड़ भाग में लग जाएं, थोड़ा सा हम फटाफट कुछ होली का जैसे मतलब होता है बुराइयों पे विजय पाना, बिल्कुल वैसे ही हम आज के सेशन में क्या करने जा रहे हैं। बहुत विविध रंग से आप होली खेलते हैं, वैसे ही आज बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के हम आज के सेशन में कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस के साथ आपके साथ हाजिर होंगे और हुए हैं, और कुछ बातें इस बारे में हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं मिसलिनियस क्वेश्चंस में आज हमारे पास क्या है। जो आज हम पॉइंट लेकर के आए हैं मिसलिनियस क्वेश्चंस का, ये बहुत ही गज़ब का पॉइंट बनाता है बैंक्स के और एसएससी के एग्जामिनेशंस में, स्पेशली एसएससी में जो पॉइंट आता है जिसे कहा जाता है क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन हो गया, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सब मिला करके मिसलिनियस क्वेश्चंस के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें जो पॉइंट बेसिकली वो क्लोज टेस्ट है। ठीक है, और बिफोर वी गो फॉरवर्ड आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, दीज आर द प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज टेस्ट बहुत वैरायटी ऑफ पॉइंट्स को लेकर के बनाया गया फिल इन द ब्लैंक्स जो होता है वो क्लोज टेस्ट होता है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। ठीक है, तो पहले हम इसे एक टेस्ट के रूप में देखते हैं कि क्या ऑप्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ लॉजिक भी वर्क करेगी और ग्रामर भी वर्क करेगी, और सेंटेंस में दिए गए वर्ड का फॉर्मेट उस सेंटेंस के हिसाब से सही होना चाहिए, ग्रामेटिकली भी और साथ में मीनिंग में भी, दोनों में मिला करके जब सही बैठेगा तब आंसर सही होता है। ये क्लोज टेस्ट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, 1 to 10 क्वेश्चंस जो हैं ये क्लोज टेस्ट के बेस पर हैं, मिसलिनियस हैं, मतलब ग्रामर और वोकैबुलरी के कॉम्बिनेशन को मिला करके बनाए गए क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस पेपर से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये वर्कआउट करता है। ठीक है, देखते हैं। देखिए, देयर आर थिंग्स डैश अ कॉमन मैन्स डैश स्पेशली व्हेन ही और डैश डजंट हैव अ साइंस बैकग्राउंड बिकॉज साइंस प्रोवाइड्स अ डैश ऑफ डैश के बाद फिर से डैश है, डैश डैश ऑफ द सराउंडिंग्स। अब देखिए इस स्टेटमेंट में, इस एक दो लाइन के सेंटेंस में 1 2 3 4 और 5 फिलर्स हैं। ठीक है, और हर फिलर के लिए यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें सब में 4 पॉइंट्स हैं, जिनमें से एक कोई आंसर के ऑप्शन के रूप में सेलेक्ट किया जा सकता है। अब देखिए, क्लोज टेस्ट की प्रॉपर्टी होती है जितने फिल इन द ब्लैंक्स आपस में आसपास होते हैं, बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड होते हैं। जैसे देखिएगा, 4th वाला और 5th वाला, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। मतलब अगर इसके आंसर को डिसाइड करना है तो इसके आंसर को भी कंसीडर करना पड़ेगा, और इसके आंसर को डिसाइड करना है तो अगेन पहले वाले को एक बार कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को मिला करके ही दोनों के आंसर्स का डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि दोनों फिल इन द ब्लैंक्स आपस में बहुत क्लोज हैं, इनके बीच में कोई सेंटेंसेस नहीं लिखा हुआ है। जबकि ऊपर के मुकाबले में देखिए कि जैसे इन दोनों के बीच में गैप है थोड़ा सा, और इन दोनों के बीच में भी गैप है, और इसमें और इन दोनों के बीच में भी इतने सारे सेंटेंस का गैप है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्लोज टेस्ट की प्रॉपर्टी है द क्लोजर दे आर द मोर रिलेटेड दे आर। ठीक है, द नॉट क्लोजर दे आर
द लेसर आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए हम ऑप्शंस को कैसे भरते हैं कि हमें अंदाज़ा आंसर की तरफ जब हमें ले जाए तो बिल्कुल सही लगे। देखिए हम हर फिलर को रिलेट करते करते हुए आगे चलेंगे। पहले में देयर आर थिंग्स डिस्टेंट, फार अवे, बियॉन्ड, अ कॉमन मैन्स कॉम्प्रिहेंशन, कॉमन मैन्स अंडरस्टैंड, कॉमन मैन्स एबिलिटी, कॉमन मैन्स रीचिंग। ठीक, when he or their, one, he, she doesn't have a science background because science provides a comprehending, helping, ideal, perfection, skills, ability, strength या point of the surroundings। कुछ बात समझ में आया? हमने सारे ऑप्शंस को वे करते हुए एक साथ सेंटेंस में एक के बाद एक ऑप्शंस को रखते हुए रिदम को देखते हुए सेंटेंस को हमने आंसर के बेस पर हम ले गए। ठीक, अब देखिए इस तरह से रिलेट करके हम क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने में अंदाज़ा लगने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएगी अगर चारों ऑप्शंस को आप एक एक करके उसी सेंटेंस की रिदम के साथ बार बार रिलेट करेंगे तो। देखिए कैसे, देयर आर थिंग्स डिस्टेंट, there are things distant, there are things far, there are things away, there are things beyond। अब देखिए एक कॉमन मैन के संदर्भ में कई चीज़ें ऐसी हैं जो शायद कॉमन मैन के बियॉन्ड होती हैं, अवे होती हैं, फार होती हैं, डिस्टेंट होती है। डिस्टेंस का मतलब तो दूर के सेंस में हो जाता है। ठीक, लिटरली कोई चीज़ दूर होना। फार का मतलब ये होता है, अवे का मतलब दूर कहीं चले जाना के सेंस में है, और बियॉन्ड का मतलब हो सकता है ओवर रीच, या आप कह सकते हैं बियॉन्ड का मतलब होता है इंसान की जो समझने की क्षमता है उससे परे। तो बियॉन्ड वर्ड यहाँ पर इस सेंटेंस के हिसाब से कुछ हद तक ज़्यादा फेवरेबल बैठ रहा है। देयर आर थिंग्स अवे या बियॉन्ड, फार अ कॉमन मैन्स, डिस्टेंट अ कॉमन मैन्स, अवे या बियॉन्ड। तो देखिए इसमें आंसर के होने की पॉसिबिलिटी इस कंडीशन में ज़्यादा बेहतर बैठ रही है। अभी आगे हम आंसर्स में जब पहुंचेंगे तो चेक करेंगे कि क्या सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है। ठीक है, अ कॉमन मैन्स कॉम्प्रिहेंशन, अ कॉमन मैन्स अंडरस्टैंड, अ कॉमन मैन्स एबिलिटी, अ कॉमन मैन्स रीचिंग। तो आप देखते हैं अ कॉमन मैन्स सुनने में भी, अंदाज़ा लगाने में भी, अ कॉमन मैन्स कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंड अगर आईएनजी होता तो ज़्यादा फेवरेबल लग रहा होता। अ कॉमन मैन्स एबिलिटी नाउन है क्योंकि अपॉस्ट्रोफी है तो नाउन होना चाहिए, तो यहाँ पर नाउन की पॉसिबिलिटी, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी स्ट्रांग बनी है। अ कॉमन मैन्स रीचिंग भी कुछ हद तक सही लग रहा है, लेकिन ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा समझ में कुछ हद तक आ रहा है सेंटेंस के रिदम के अनुसार। अभी मीनिंग में भी देखेंगे किस तरह से बनता है। व्हेन ही, और अब ही लिखा है तो ही के बाद अगला देयर यहाँ पर होता है, ये तो पैसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ वर्ब आ गया तो ये तो ग्रामेटिकली ही कैंसिल हो गया। ही और वन कोई जेंडर को स्पेसिफाई नहीं करता, जबकि ही ऑलरेडी लिखा है तो इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा बन जाती है आंसर के लिए, जैसे कि सुना भी होगा ही और शी। ठीक, इसी तरह से डजंट हैव अ साइंस बैकग्राउंड, ये कह रहा है कि एक कॉमन इंसान के लिए समझने के लिए मुश्किल है, उसके सोच की परे की बात होती है, स्पेशली उस व्यक्ति का जिसका साइंस का बैकग्राउंड ना हो, क्योंकि साइंस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंडिंग, हेल्पिंग, आइडियल या परफेक्शन। प्रोवाइड्स अ हेल्पिंग सुनने में सही लग रहा है और कॉम्प्रिहेंडिंग भी कुछ हद तक सही लग रहा है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंडिंग, हेल्पिंग, आइडियल या परफेक्शन, स्किल्स, एबिलिटी, स्ट्रेंथ, पॉइंट। पॉइंट तो मतलब किसी बात पर कोई चीज़ सामने आ जाए तो उसके लिए कहा जाता है। हमने कहा स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ इंसानों के संदर्भ में हो सकता है, तो एबिलिटी वर्ड यहाँ पर इन वर्ड्स के साथ जो है, इन दोनों हेल्पिंग और हेल्पिंग एबिलिटी या कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी रिदम में भी कुछ हद तक सही बैठ रहा है। अभी सेंटेंस के मीनिंग से ये बात और अच्छे से क्लैरिफाई किया जाएगा। तो हमने क्या किया, एक अंदाज़ा लगा लिया कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ आंसर के रूप में ज़्यादा अच्छी समझ में आ रही हैं। बाकी सारा खेल हम आंसर्स को डिस्कस करते समय देखेंगे, क्यों सही, क्या सही और कैसे सही। ठीक, इसके बाद आते हैं आगे सेंटेंस में क्या कह रहा है, एंड अ विल टू डैश द फोर्सेस ऑफ डैश फॉर द डैश, एंड अ विल टू, और उसके बाद आता है लर्निंग, एंड अ विल टू अंडरस्टूड, एंड अ विल टू स्टडी, एंड अ विल टू टेस्ट। एंड अ विल टू टेस्ट और एक विल पावर जो टेस्ट करने के लिए, ये सही लग रहा है। एंड अ विल टू लर्निंग हो सकता है या स्टडी भी हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग होता तो शायद मीनिंग और सेंटेंस के रिदम के हिसाब से ज़्यादा अच्छा बैठा, जो नहीं बैठ रहा है इसलिए ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया।
and a will to study, test या learning the forces of and a will to study, test या learning the forces of earth, gravity, God, nature. earth forces of nature कुछ बेहतर बैठ रहा है आंसर, ठीक है। फोर्सेस ऑफ गॉड ये उतना अच्छा नहीं बैठ रहा है। हाँ, ग्रेविटी और अर्थ भी नहीं, क्योंकि ये कोई लिविंग नहीं है जिनके फोर्स ऑफ ग्रेविटी या पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के सेंस में भी मीनिंग क्लियर बहुत अच्छा नहीं बैठा रहे हैं, ठीक है। तो आंसर के डी की तरफ या सी की तरफ होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि ये फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी या अर्थ कोई ऐसा सेंटेंस में नहीं, रिदम में नहीं बैठ रहा है जो बहुत अच्छा लगे, ठीक है। फॉर द डैश ऑफ नोइंग, फॉर द सेक ऑफ, फॉर द आइडिया ऑफ, फॉर द वैल्यू ऑफ, फॉर द नीड ऑफ। तो देखिए मीनिंग में भी काफ़ी सही बैठ रहे हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ शायद आपने सुना होगा, के वास्ते या के लिए जब बोला जाता है तो क्या बोला जाता है, फॉर द सेक ऑफ, या सुना होगा न्याय के वास्ते कहा तो कंसाइंस सेक, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ कंसाइंस कहा हमने, फॉर द सेक ऑफ जस्टिस कहा, इस न्याय के लिए कहा, या कॉन्शियस माइंड के लिए, कंसाइंस के लिए कहा। इस तरीके में अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल या फॉर द सेक ऑफ या अपोस्ट्रोफी एस दोनों में से किसी एक का यूज़ किया जाता है के वास्ते या के लिए को बताने के लिए, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं नोइंग द नीड, वैल्यू, यह हमने कहा सेक, ठीक है। दैट इज फॉर द सेक ऑफ नोइंग द डैश टू द क्वेश्चंस, फॉर ऑफ नोइंग द लॉजिक्स, ऑफ नोइंग द थिंग्स, ऑफ नोइंग द रिदम, ऑफ नोइंग द आंसर्स। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट क्या आ गया है, क्वेश्चंस। तो अगर क्वेश्चंस कह रहा है तो इस क्वेश्चंस के बेस पे लॉजिक्स, थिंग्स, रिदम या आंसर्स, कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है। क्वेश्चन है तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, आंसर होता है, तो उस आंसर के होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बेहतर हो जाती है। दैट मे अराइज, जो उठ सकते हैं इन अ ह्यूमन। अब क्वेश्चन कहाँ उठेंगे, ह्यूमन आइडियोलॉजी में, सोसाइटी में, बीइंग में या माइंड में। कुछ बात समझ में आई। हमने बार बार सेंटेंसेस के वर्ड्स के साथ रिदम को टेस्ट करके आपस में रिलेट करके ये देखने की कोशिश की कि किस तरह से कौन सा मोस्ट फेवरेबल बैठेगा, ठीक है। अब यहाँ तक हम देख चुके हैं मिसलिनियस क्वेश्चंस की यही होती है कि स्टार्टिंग में हम आंसर्स को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, हम स्टार्टिंग में अंदाज़ा बताते हैं कैसे लगाया जाए और फिर आंसर्स को क्वेश्चंस के साथ, स्टेटमेंट्स के साथ रिलेट करके हम उसे कंफर्म करने का प्रयत्न करते हैं डिटेल्ड उसके एक्सप्लेनेशंस के साथ, ठीक है। क्योंकि क्लोज टेस्ट की प्रॉपर्टी है हर एक वर्ड को इंपॉर्टेंस सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग और ग्रामर दोनों के पॉइंट पे देनी पड़ती है और इसी बेस पर हम आंसर को फाइनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ तक देख लिया, हमें जो समझ में आया आंसर, हमने प्रोबेबिलिटी देख ली, हमने हिंट्स दे दिया आपको, कुछ मीनिंग्स भी देख लिए किस तरह से होता है, सेंटेंस के रिदम में कौन बात है, हर वर्ड को ऑप्शन में बोल के बता दिया। अब हम आते हैं इसके आंसर और पॉइंट पे। तो देखिए क्या बनता है, सबसे पहले मैं क्या आंसर निकाला, देयर आर थिंग्स बियॉन्ड अ कॉमन मैन्स कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझना या समझाना होता है, या समझ होता है, या इंटेलिजेंस होता है, या इंटेलेक्ट होता है, या दिमाग होता है। हम कह रहे हैं ऐसी चीज़ें भी हैं जो एक कॉमन मैन की सोच के परे हैं, बियॉन्ड अ कॉमन, देखिए यहाँ पर आ गया बियॉन्ड अ कॉमन मैन्स कॉम्प्रिहेंशन, इंसान की, एक कॉमन आदमी की जहां तक सोच जाती है उससे भी परे कई चीजें हो सकती हैं। बियॉन्ड अ कॉमन मैन्स कॉम्प्रिहेंशन हो सकती है, मतलब जहां तक उसकी सोच भी ना जा सके वहां तक कई चीजें हो सकती हैं। खास तौर पे व्हेन ही, और अब ही है तो जाहिर सी बात है अगला पॉइंट क्या होगा, ही और शी, क्योंकि ही तो मेंशन है, ठीक, ही और शी, क्योंकि बराबर की चीज़ों को कंपैरिजन रखा जाता है, खास करके तब जब ही और शी मतलब जो भी व्यक्ति उसे पढ़ रहा हो, मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर का, कोई भी जेंडर का हो, डजंट हैव अ साइंस बैकग्राउंड, जब स्पेशली उस व्यक्ति का जो भी वो हो, चाहे वो गर्ल हो बॉय हो, उसका कोई साइंस का बैकग्राउंड ना हो, तब स्पेशली उसे समझ में आने में दिक्कत होती है। बिकॉज साइंस प्रोवाइड्स, क्योंकि साइंस प्रोवाइड करता है अ डैश ऑफ सराउंडिंग्स, अ डैश ऑफ सराउंडिंग्स प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंडिंग। साइंस क्या प्रोवाइड करता है, अ कॉम्प्रिहेंडिंग व्हाट, कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी प्रोवाइड करता है। कॉम्प्रिहेंडिंग मतलब समझने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि साइंस क्या करता है, एक कॉम्प्रिहेंड करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है व्यक्ति को, समझने की, समझ डेवलप करने की, एक टैलेंट, स्किल को डेवलप करने में मदद करता है साइंस, ठीक है।
तो बिकॉज साइंस प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी ऑफ द सराउंडिंग्स, आसपास की चीज़ का जो है वो एक समझ डेवलप कराने में मदद करता है। इसीलिए बिकॉज साइंस प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी ऑफ द सराउंडिंग्स, क्योंकि साइंस प्रोवाइड करता है एक आसपास के माहौल को समझने की एक एबिलिटी डेवलप करता है। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब इनर स्ट्रेंथ से हो सकता है, स्किल्स भी पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अ लगा हुआ है तो ध्यान रखिएगा अ सिंगुलर चीज़ों को अप्लाई होता है और ये प्लूरल है, इसीलिए आंसर नहीं हो सकता। हेल्पिंग इंसान के सेंस में कही जाती है, अंडरस्टैंड ही करेंगे आप साइंस को इसलिए, और अंडरस्टैंड का सिनोनिम है कॉम्प्रिहेंडिंग। आइडियल का मतलब है अनुसरण करने योग्य, कोई बात ऐसी कही नहीं गई है, इस पे ऑप्शन उतना अच्छा बैठेगा नहीं, और परफेक्शन भी सही नहीं बैठेगा क्योंकि यहाँ अ परफेक्शन ऑफ द एबिलिटी, तो ये बात कुछ रिदम में भी सही नहीं बैठेगी। इसे सबसे बेहतर आंसर जो यहाँ पर बनेगा वो होगा कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटी ऑफ द सराउंडिंग्स। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे क्या बनता है। एंड अ विल टू डैश द फोर्सेस ऑफ डैश and a will to study the forces of nature, और ये साथ में साइंस का मेन काम क्या है, जो नेचर के, प्रकृति के द्वारा बनाए गए फोर्सेस हैं, मतलब जितने प्रकार की प्रकृति में चीज़ें मौजूद हैं, फोर्सेस हैं जो जैसे तेज़ नेचर का हर प्रकार का चेंज होना, बहुत तेज़ इंटेंस हीट पड़ना, बारिश होना, बहुत तूफान आना, ठीक है, ड्रॉट या फैमिन पड़ना, ये सब क्या होते हैं, ये फोर्सेस ऑफ नेचर होते हैं। ये एक विल पैदा करता है इंसान के अंदर कि वो स्टडी करे, फोर्सेस ऑफ नेचर के बारे में जानकारी हासिल करे। लर्न करना तो सीखने के सेंस में होता है, एंड अ विल टू लर्न होना चाहिए था, क्योंकि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ध्यान रखिएगा, और ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ना कि आईएनजी फॉर्म जनरल कंडीशन में, इसलिए टू स्टडी होता है, टू स्टडिंग नहीं, इसीलिए विल टू स्टडी हो जाएगा। ये आंसर आईएनजी फॉर्म की वजह से कैंसिल हो गया। टू अंडरस्टूड, विल टू अंडरस्टूड, जो अंडरस्टूड का मतलब तो समझ जाना है। टू टेस्ट द फोर्सेस ऑफ, इंसान को जो साइंस प्रोवाइड करता है टेस्ट नहीं करने के लिए फोर्सेस ऑफ नेचर को, बल्कि उन्हें स्टडी करने के लिए, ताकि उनकी जानकारी हासिल करके अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कर सके। ठीक है, फोर्सेस, द फोर्सेस ऑफ नेचर। फॉर द डैश ऑफ नोइंग, तो 8th में आ गया फॉर द सेक ऑफ, ताकि वो के वास्ते कि वो जान सके, फॉर द सेक ऑफ नोइंग द डैश ऑफ द क्वेश्चंस, कि किस चीज़ का, क्वेश्चंस का क्या जान सके, क्वेश्चंस के आंसर्स को जान सके, उन क्वेश्चन के आंसर्स को जान सके। क्योंकि देखिए आगे क्वेश्चन आ रहा है तो उसके पहले वाला पॉइंट जो है उसका जस्ट ऑपोजिट होगा। रिदम ऑफ क्वेश्चन सीख के क्या करेगा, रिदम का मतलब तो तालमेल होता है। ठीक है, थिंग्स और लॉजिक्स, लॉजिक्स ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस की लॉजिक्स नहीं, क्वेश्चन के आंसर्स को ढूंढने में साइंस मदद करता है इंसान का। ठीक है, टू दैट इज नोइंग द आंसर्स टू द क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में मदद करता है जो मे अराइज, अराइज मतलब उठ सकते हैं। कहाँ पर प्रश्न उठता है, आइडियोलॉजी में, सोसाइटी में, बीइंग में, या इंसानी दिमाग में, तो दैट इज दैट मे अराइज इन ह्यूमन माइंड एक सबसे बेहतर ऑप्शन के रूप में आंसर बन करके सामने आएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको ये बात समझ में आई होगी कि आंसर का डिसीजन लेते समय क्लोज टेस्ट में हम सेंटेंस के ग्रामर पॉइंट को, रिदम को, साथ में जो ऑप्शन दिया गया है वो उसका तुक कितना सही बैठ रहा है मीनिंग के बेस पर, इन सब के आधार पर हम डिसीजन लेते हैं आंसर्स का क्वेश्चंस के साथ साथ। ठीक है, तो आई होप इस क्लोज टेस्ट से आपको कुछ आइडिया लगा होगा, एक क्विक रिव्यू से, कि कितने प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं क्लोज टेस्ट में। ठीक है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करते हैं। अभ्युदय, अभ्युदय से होगा आपका उदय, क्योंकि पेट परीक्षा के लक्ष्य बैच की सफलता के बाद आ चुका है अभ्युदय बैच, जिसका टारगेट है आपको अब एसएससी की परीक्षा में सफलता दिलाना, जहां पर चल रही हैं डेली लाइव क्लासेस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, वो भी बिल्कुल फ्री, सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जहां पर आप पढ़ सकते हैं सुबह 8 बजे से जीएस, 9 बजे से इंग्लिश, 10 बजे से रीजनिंग और 11 बजे से मैथ्स। तो इंतजार किस बात का है, आज ही ज्वाइन करिए अभ्युदय बैच, ओनली ऑन OL एक्सपर्ट।
वेलकम बैक। तो आई होप यहाँ पर इन पूरे पॉइंट्स के साथ आपने इस चीज़ को समझा और आपको एक क्विक रिव्यू में थोड़े से समय के अंदर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो एक एनर्जी आती होगी वो रही होगी। ठीक है, तो इसके साथ हम आज आपसे इजाज़त लेते हैं। अपना होली का त्यौहार बहुत आपका शुभ हो, एंजॉय करें उसे और स्टे सिक्योर एंड एंजॉय योर फेस्टिवल। सी यू आफ्टर द फेस्टिवल, टेक केयर and have a nice day. Enjoy your Holi. Thank you.